सभी को नमस्कार। यह हर्ष का विषय है कि भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा अगस्त माह की डिजिटल पत्रिका उड़ान का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका उड़ान को अधिकाधिक आकर्षक एवं उद्देश्यपरक बनाने के लिए भैया बहनों के द्वारा हर संभव प्रयास किया गया है, जिसमें विद्या भारती की प्रतिष्ठा के अनुरूप पत्रिका की विशेष सामग्री से विद्यार्थी और अभिभावक लाभान्वित हों। हम सबका जीवन लक्ष्य एक हो, हृदय और मन एक हो, ताकि हम परस्पर मिलकर जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो समन्वय और सहयोग की भावना से अनुप्रमाणित हो। इसके लिए मेरा मानना है कि एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही सुंदर एवं सभ्य समाज का निर्माण संभव है। आजकल देश में व्हाट्सएप, फेसबुक की बढ़ती लोकप्रियता से हमारा जीवन प्रभावित हुआ है। इसमें विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। अतः युवाओं को इंटरनेट का प्रयोग करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गुरु आश्रित ज्ञान ही छात्र को विनम्र और समाज सापेक्ष बनाता है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे विद्यार्थी पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त शिक्षणोत्तर शिक्षा कार्यकलापों में भी भागीदारी निभा रहे हैं। आप सभी को पत्रिका के प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आइए जाने विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई। दिनांक 1 अगस्त 2025 को विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत क्रिया आधारित शिक्षण कराया गया। दिनांक 2 अगस्त 2025 को भारतीय वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय जी की जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालय स्तर पर विज्ञान वार्ता तथा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दिनांक 3, 4, 5 अगस्त 2025 को आयोजित 37वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता वुशु में भैया बहनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा विद्यालय का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में भैया बहनों ने 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक प्राप्त किए। दिनांक 6 अगस्त 2025 को विद्यालय स्तर पर गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दिनांक 6 अगस्त 2025 को विद्यालय की बहनों ने अग्निशमन विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व अन्य सहायकों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया। दिनांक 11 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर विद्यालय के सभी भैया बहनों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई।
दिनांक 11 अगस्त 2025 को ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन के 31वें बैच का उद्घाटन हुआ। दिनांक 12 अगस्त से 14 अगस्त तक 37वीं प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। दिनांक 14 अगस्त 2025 को इन प्रतियोगिताओं का समापन संपन्न हुआ। Now under 17 Kho-Kho event. दिनांक 14 अगस्त 2025 को अखंड भारत संकल्प दिवस पर माननीय प्रांत संगठन मंत्री मेरठ श्री प्रदीप जी तथा पूर्व छात्र परिषद के सदस्यों की बैठक विद्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी भी उपस्थित रहे। दिनांक 15 अगस्त 2025 को महर्षि अरविंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आचार्य श्रीमान अजय जी के द्वारा जानकारी साझा की गई। के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन का दर्शन प्रस्तुत किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरविंद घोष के जन्म एक उच्च परिवार बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री कृष्णधन घोष थे, जो कोलकाता में एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वो चाहते थे कि अरविंद जी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने बहुत कम उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया ताकि वो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर सकें। दिनांक 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिनांक 16 अगस्त 2025 को बहन श्रुति तथा नेहा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पारंपरिक महत्व के विषय में जानकारी साझा की। नमस्कार, मैं श्रुति कक्षा द्वादशी की छात्रा। 16 अगस्त को हमारे बहुत बड़ा एक महोत्सव है जो कि है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पूरे 5252 वर्ष पूरे हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आपको दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण भागों से अवगत कराऊंगी। मैं अपनी वाणी के प्रारंभ में आपको श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य से अवगत कराऊंगी। पहला ज्ञान। श्री कृष्ण को सर्वज्ञ ज्ञानी माना जाता है। उनका ज्ञान असीमित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, शक्ति व ध्यान योग की शिक्षा दी थी। दूसरा है शक्ति। उनके पास असीम शक्ति है जिसका प्रदर्शन हमने देखा है। उन्होंने अपनी लीलाओं में असुरों का विनाश करके किया है और गोवर्धन जैसे कठोर पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा के किया है। दिनांक 24 अगस्त 2025 विभागीय वैदिक गणित प्रतियोगिताओं में कुल 21 भैया तथा बहन ने 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक तथा 8 कांस्य पदक प्राप्त किए। दिनांक 26 अगस्त 2025 को ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन के
31वें बैच का समापन संपन्न हुआ। दिनांक 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बहन भारती तोमर के द्वारा उद्बोधन दिया गया। कक्षा एकादश की छात्रा आज आप सभी के समक्ष गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्हें हम सिद्धिदाता, विघ्नहर्ता, विनायक, गणपति आदि के नामों से जानते हैं। आज उन्हीं गणेश जी का जन्मोत्सव है। दिनांक 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में पारंपरिक खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। दिनांक 29 अगस्त 2025 को ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन के 32वें बैच का उद्घाटन हुआ। दिनांक 30 अगस्त 2025 को पूर्व छात्र परिषद के द्वारा कक्षा 10 तथा कक्षा 12 में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों को पुरस्कृत किया गया। दिनांक 30 अगस्त 2025 को संस्कृति महोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में विद्यालय के भैया बहन ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मेडल की टैली इस प्रकार है। 32 प्रतिभागी भैया बहनों में से 23 ने स्वर्ण पदक, 4 ने रजत पदक तथा 4 ने कांस्य पदक प्राप्त किए। इस अंक में बस इतना ही। फिर आपसे होगी मुलाकात एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।